हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे खान सर जो जीएस रिसर्च सेंटर बायोलॉजी बुक है उसके हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे बायोलॉजी के। और आज हम लोगों का 61 क्वेश्चन नंबर है। तो कुछ 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो थायराइड है, अग्न्याशय है, यकृत है या फिर अंडाशय है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। ठीक है, और 62 क्वेश्चन नंबर है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए 61 जो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन जो है मोस्टली सबको पता होता है, पर सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि वो कौन सी होती, इसमें लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है, वृषण है, अंडाशय है, अग्न्याशय है या फिर थायराइड है। तो इसमें देखिए आपका अग्न्याशय जो है ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहली बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो आपकी यकृत है, दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो आपका क्या है, अग्न्याशय है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अभी हम लोगों ने सबसे बड़ी ग्रंथि देखी, फिर दूसरी बड़ी ग्रंथि देखी, अब सबसे बड़ी अंतःस्रावी। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है जो कि बिना डक्टलेस होती है, जिसमें क्या डक्ट नहीं पाई जाती है। तो बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी। तो देखिए अग्न्याशय है, फिर थाइमस है, पीयूष है, फिर थायराइड है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह थायराइड होती है। कौन सी होती है, थायराइड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा शरीर जो है उसकी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी देखी, उससे दूसरी नंबर की देखी, ठीक है, दूसरी बड़ी ग्रंथि देखी, फिर हम लोगों ने सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि देखी, थायराइड होती है। फिर उससे यानी कि सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर की वो कौन सी होती है, यकृत होती है, थायराइड होती है, लाल ग्रंथि होती है या फिर पीयूष ग्रंथि होती है। देखो जो पीयूष ग्रंथि होती है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि में आती है। ठीक है, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लैंगर हैंस की दीपिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि पहले हम लोग देख लेंगे कि लैंगर हैंस की दीपिका के विषय में कौन कौन से सही कथन सही हैं। उसके बाद जो निगेटिव होगा कथन, जो स्टेटमेंट निगेटिव होगा वही क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। देखो पहला क्या है, यह अग्न्याशय का बहिस्रावी ग्रंथि है, तो यही क्या है, फॉल्स है। ठीक, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये क्या है, गलत है। दूसरा, यह अग्न्याशय की अंतःस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही ये बात है। या इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, ये भी सही है। या ग्लूकागान हार्मोन्स को स्रावित करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कोशिका लैंगर हैंस की दीपिका में नहीं मिलता है। ठीक है, जो लैंगर हैंस की दीपिका होती है उनमें कौन सी कोशिका नहीं मिलती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या फिर एसिनर कोशिका। ठीक है, तो देखिए जो आपकी लैंगर हैंस की दीपिका होती है उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा तीनों प्रकार की क्या कोशिकाएं पाई जाती है, पर एसिनर की जो कोशिका होती है वो नहीं पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैच करने के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संदर्भ में कौन सा जो मिलान जो दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, उनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन दिया हुआ है, बीटा कोशिका इंसुलिन दिया हुआ है, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन दिया हुआ है, एसिनर कोशिका इंसुलिन दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो गलत दिया हुआ है। तो देखिए आपका देखिए अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन बिल्कुल सही है, बीटा कोशिका इंसुलिन बिल्कुल सही बात है, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन बिल्कुल सही, एसिनर कोशिका जो होती है इंसुलिन का स्रावण नहीं करती है। यही क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है वो डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, ठीक, जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होती है को ग्लाइकोजन में, यानी कि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, कौन कन्वर्ट करता है। इंसुलिन बदलता है, ग्लूकेगॉन बदलता है, कोलेस्ट्रॉल बदलता है या फिर आपका थायरोक्सिन बदलता है। ठीक है, या फिर आपका थायरोक्सिन बदलता है। तो जो आपका शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य जो होता है वो करता है आपका इंसुलिन। कौन करता है, इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन है। ठीक है, जो शर्करा होती है उसको कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है, सोमेटोस्टेटिन करता है। ठीक है, या फिर इंसुलिन सोमेटोस्टेटिन दोनों करते हैं या फिर ग्लूकेगॉन करते हैं। ठीक है, या फिर ग्लूकेगॉन करता है। तो देखिए जो हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स
इंसुलिन भी है और आपका सोमेटोस्टैटिन भी है। तो दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शर्करा को क्या करते हैं, हमारे शरीर की शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी मनुष्य के शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या दिया हुआ है, मधुमेह। दूसरा है ग्लाइकोसूरिया या फिर घाव का देर से भरना, या फिर ये सभी। ठीक है, या फिर ये सभी। तो देखो हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी होगी तो मधुमेह रोग होगा। ठीक है, मधुमेह रोग होगा तो ग्लाइकोसूरिया होगा। ठीक है, जब मधुमेह रोग हो जाता है तो क्या होते हैं, जो बॉडी में जो जैसे कि घाव लग गया, आपको कहीं चोट लग गई, तो क्या होते हैं, वो देर से भरते हैं, वो इतनी जल्दी भरते नहीं हैं। ठीक, तो इंसुलिन की कमी से आपको ये तीनों प्रकार की जो होती हैं वो बीमारियां होती हैं। तो इसलिए आंसर जो आपका ये सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से क्या होता है। ठीक है, जब ब्लड में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, घेंगा रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या फिर जाइगेस्टिज्म होता है, या फिर बौनापन होता है। ठीक है, अगर रक्त में शर्करा की कमी हुई तो इन चारों में से कौन सा रोग होगा। तो आपको देखो, अगर रक्त में आपके शर्करा की कमी है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में भोजन कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। जो जंतु होते हैं उनमें जो भोजन होता है, भोजन में क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यह किस रूप में संचित होता है, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो जो जंतु होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह जो संचित जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन में क्या होता है, संचित होता है। किसमें, ग्लाइकोजन में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है, इंसुलिन करता है, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, या फिर ग्लूकेगॉन करता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकेगॉन परिवर्तित करता है, कौन परिवर्तित करता है, ग्लूकेगॉन परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, अग्न्याशय द्वारा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, अब पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित, तो इसका मतलब समझ लीजिए जो अग्न्याशय होता है वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का स्त्राव करता है। ठीक है, तो सोमेटोस्टैटिन का कार्य यहाँ पे पूछा गया है। तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, या फिर रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाता है, या फिर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्त्राव को बंद कर देता है, या फिर यह रुधिर में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। तो इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही है कि जो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन जो होता है या इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्त्राव को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है। ठीक, बटरफ्लाई जो स्ट्रक्चर होता है वो किस ग्रंथि का होता है, अग्न्याशय का होता है, अवटु ग्रंथि का होता है, अधिवृक्क का होता है, या फिर अंडाशय का होता है। ठीक है, जो अवटु ग्रंथि होती है वह आपकी क्या तितली के आकार की होती है, बटर शेप होती है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप होती है आपकी अवटु ग्रंथि। ठीक है, अगर पूछा जाए बटरफ्लाई शेप की कौन सी ग्रंथि पाई जाती है तो आपकी अवटु ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, जो थायराइड ग्रंथि है वह कहाँ उपस्थित होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क थायराइड, देखो थायराइड की कमी से आपको घेंगा नामक रोग होता है, तो इसका मतलब थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में उपस्थित होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, गले में, क्योंकि गले में ही क्या होता है, जो होता है घेंगा नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है, गला जो होता है सेब से ज़्यादा क्या होता है, फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है, फूल आती है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि अवटु ग्रंथि के दोनों पिंड एक संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक संयोजी ऊतक से अवटु ग्रंथि के दोनों पिंड जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, इस्थमस कहते हैं, इन्फंटिबुलम कहते हैं, या फिर व्रंत कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो अवटु ग्रंथि के दोनों पिंड जिस संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं उसको इस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस्थमस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अवटु ग्रंथि का हार्मोन्स है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो अवटु ग्रंथि का हार्मोन्स है। T1 है, T3 है, T4 है, ठीक है, या फिर केवल B है। देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, T1, T3, T4। ठीक है, उसमें से आपको चूज़ करना है, केवल B है यानी कि केवल T3 है, या फिर केवल C है,
या फिर ए और सी दोनों हैं, या फिर बी और सी दोनों हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके देखो बी और सी, ठीक है, यानी कि आपका T3 T4 दोनों आउटर ग्रंथि के क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, जो आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो किसका स्रावण करता है। ठीक है, अंडाशय का करता है, वृषण का करता है, यकृत का करता है, या फिर थायराइड का करता है। ठीक है, तो जो आपकी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित जो देखो आपका जो आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है वो वृषण का क्या करता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है वो वृषण क्या करते हैं, स्रावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक, किस हार्मोन्स को थायरोक्सिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, T1 को, T2 को, T3 को, T4 को। ठीक है, तो जो T2 होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, ये याद रखिए बिल्कुल। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन है ए, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन, थायरोक्सिन या कैल्सिटोनिन, या फिर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन का स्रावण करती है। ठीक है, तो जो 81 का है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सी हार्मोन्स का कार्य नहीं है। ठीक है, थायरोक्सी हार्मोन्स का कार्य कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको देखना है थायरोक्सी हार्मोन्स कौन कौन कार्य करते हैं, और जो थायरोक्सी हार्मोन्स का निगेटिव क्वेश्चन होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। यह गर्म खून वाले प्राणियों में शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्या यह सही है, तो ये सही है बिल्कुल। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है, तो ये गलत है। ठीक है, यह लाल रक्त की कणिकाओं को, ठीक है, कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता नहीं करता है, तो इसका यही आंसर सही है। ठीक है, तो और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या वर्क होता है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में, ठीक है, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गलगंड कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है, विकायमता कहा जाता है, या फिर पौनापन कहा जाता है। देखो, गलगंड यानी कि गले का रोग जिसको कहते हैं अभी घेंगा रोग बोला जा रहा है, तो वही उसी का ये दूसरा नाम दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक हो जाता है, मतलब कौन सा रोग हो जाता है आपका, अवटु वामनता, या फिर मिक्सिडीमा, या फिर आपका एक्सोपैथेमिक ग्वाइटर, या फिर ग्रेवस रोग। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, तो आपका अवटु वामनता रोग होता है। ठीक है, तो आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थायराइड अतिक्रियता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, थायराइड की अतिक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एक्सोपैथेमिक ग्वाइटर, या फिर ग्रेवेस रोग, या फिर आपका है बी है आपका हाइपोथायराइजिज्म हो गया, या फिर मिक्सिडिमा हो गया, या फिर क्रेटिनिज्म हो गया। ठीक है, तो जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहेंगे, क्या उत्पन्न होता है आपका, एक्सोपैथेमिक ग्वाइटर या ग्रेवेस रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य में उपस्थित पराउट्टू ग्रंथि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये संख्या में 4 होते हैं पराउट्टू, या फिर ये थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होते हैं, या फिर पैराथायराइड यानी कि पीटीएच जो आपका होता है नमक हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं, या ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो पराउट्टू ग्रंथि होती है वह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 87 कह रहा है कि हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, कैल्शियम के स्तर को कौन बढ़ाता है, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़ाता है, या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन्स बढ़ाता है, या फिर टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन बढ़ाता है, फिर मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ाता है। तो देखो, जो हमारे रक्त के कैल्शियम के स्तर को जो बढ़ाता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ाता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स के संदर्भ में सही कथन चुने। ठीक है, पैराथायरॉयड के हार्मोन्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ये हमें क्या करना, चूज करना है। तो इसे हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे कॉलिपस हार्मोन्स भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसके कमी से हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग होता है, तो ये तीनों सही है, तो इसका होगा डी, ये सभी।
ठीक है, डी होगा इसका ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। ठीक है, अभी बढ़ाने को पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। कौन कम करता है? थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कम करता है, फिर पैराथायरॉयड हार्मोन्स कम करता है, फिर टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन्स कम करता है, फिर मेलाटोनिन हार्मोन्स कम करता है। फिर तो जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को आपको थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? स्तर को कम करता है, गिराता है कैल्शियम के स्तर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ठीक है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन्स या फिर ए और सी दोनों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों क्या करते हैं? रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो लीडिंग कोशिका संबंधित होती हैं यकृत से, हृदय से, गुर्दे से या फिर वृषण से। ठीक है, तो लीडिंग कोशिका का वर्क देखो, हम लोगों ने 12th क्लास में बायोलॉजी में जो पढ़ा था उसमें कहा टेस्टिस से जो होती हैं वो संबंधित होती हैं, वृषण से संबंधित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। ठीक, टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन। तो देखो वृषण के द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन्स होता है वो आपका होता है एंड्रोजन। कौन सा होता है? एंड्रोजन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन पुरुषों में एक महत्वपूर्ण जनन हार्मोन्स है? ठीक है, पुरुषों का जो महत्वपूर्ण जनन हार्मोन्स पूछा गया है। ठीक है, तो पुरुषों का जनन हार्मोन्स आपको जो टेस्टिस होती है वहाँ से निकलता है जो हार्मोन्स, वही होगा। प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, फिर प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन आपका होगा नहीं क्योंकि दुग्ध स्त्रावण में आता है। एस्ट्रोजन आपका होगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन आपका होगा नहीं, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन के कार्य के संदर्भ में कौन असत्य है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यही हमको बताना है। तो नंबर ए है, या शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है। नंबर बी है, या पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, या पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह शुक्राणु निर्माण की प्रेरक भूमिका निभाता है, गलत है, इसमें भी नहीं करता है। या पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, ये भी नहीं है। या पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करता है, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में कौन सा असत्य है? ठीक, जो थाइमस ग्रंथि होती है उसके विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो ये देखना है हमें। तो यह वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होती है, क्या यह सही है? यह थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, क्या यह सही है? यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, वृद्ध अवस्था में यह लुप्त हो जाती है। तो इसका जो क्वेश्चन, जो इसका आंसर होगा यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्रंथि है, यानी कि ये इसमें डक्ट पाई जाती है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक थाइमोसिन हार्मोन्स या थाइमस ग्रंथि का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है, या अपरिपक्व यानी कि टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करती है। ठीक है, दूसरा है, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है, यह लिम्फोसाइट को जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है, और अगला है, यह हमारे त्वचा को रंग प्रदान करती है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, यह हमारे त्वचा को क्या करती है? रंग प्रदान करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो अंडाशय होते हैं उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एंड्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है, या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अंडाशय द्वारा निकलने वाला हार्मोन्स है? ठीक, तो अंडाशय के द्वारा देखिए आपका एस्ट्रोजन निकलता है, ओके, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, और आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स भी निकलता है। तो ये तीनों हार्मोन्स क्या हैं आपके? अंडाशय से स्रावित होने वाले। एंड्रोजन जो है वो आपका टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। तो आंसर नंबर आपका बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन्स और उसके कार्य से संबंधित कौन सा कथन है, मिलान है, वो गलत है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है मादाओं में द्वितीयक जनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है, क्या ये सही है? तो ये सही है। ठीक है, एस्ट्रोजन का वर्क होता है मादाओं में, जो फीमेल्स होती हैं उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना।
और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन्स है, बिल्कुल सही बात है, प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन्स होता है। तीसरा है रिलैक्सिन, इससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो डिलीवरी के टाइम क्या होता है, बॉडी से रिलीज होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है स्तनों का विकास करता है, गलत है, क्योंकि ये टेस्टिस से रिलीज होता है, तो इसका वर्क जो होता है टेस्टिस में होता है, ना कि स्तनों में, ठीक है। तो आंसर जो मिलान गलत है वो आपका डी है। 99 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स महिलाओं के में गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के वातावरण को अनुकूलित बनाए रखता है, ठीक है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो गर्भाशय को क्या अनुकूलित बनाता है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है या फिर प्रोलैक्टिन है, ठीक है। रिलैक्सिन है या फिर प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है यह गर्भाशय के वातावरण को क्या बनाए रहता है, अनुकूलित बनाए रहता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि का अन्य नाम है, ठीक है। जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसका अन्य नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि है या फिर ये सभी, ठीक। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, ओके, और ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स का समूह नहीं है, ठीक है। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होती है उसका समूह नहीं है, ठीक है। मिनरलोकोर्टिक्वाइड्स या फिर ग्लूकोकोर्टिक्वाइड्स या फिर लिंगोकोर्टिक्वाइड्स, ठीक है। जितने क्वाइड्स हैं, ठीक है, जितने क्वाइड्स हैं ये समूह है आपका। कैल्सिटोनिन जो है ये समूह नहीं है। एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य होता है, जो एल्डोस्टेरोन होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाता है, क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। यह रक्त में पोटेशियम के स्तर को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। यह रुधिर दाब और रुधिर आयतन को संतुलित बनाता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी, क्या होगा, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हार्मोन्स हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बनाए रखता है। जो नमक की मात्रा है उसको कौन सा हार्मोन्स बनाए रखता है, एंड्रोजन, एड्रेनालिन या फिर एल्डोस्टेरोन या फिर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो कौन सा बनाए रखता है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका बनाए रखता है वो एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। क्या है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो नमक की मात्रा को बनाए रखता है हमारे शरीर में। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। मिनरलोकोर्टिक्वाइड्स है या फिर ग्लूकोकोर्टिक्वाइड्स है या फिर लिंगोकोर्टिक्वाइड्स है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका जो आंसर है ग्लूकोकोर्टिक्वाइड्स है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ठीक। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अधिवृक्क से, थायराइड से, थाइमस से या फिर वृषण से, ठीक है। तो जो रक्तचाप होता है वो अधिवृक्क से क्या होता है, नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन एड्रिनल मेडुला का हार्मोन्स है, ठीक। जो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो किसका हार्मोन्स होता है, एड्रेनालिन का, नार एड्रेनालिन का, तो दोनों है। उपयुक्त में से क्या होंगे, दोनों होंगे, दोनों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रेनालिन हार्मोन्स के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, इसमें असत्य कथन देखना है। इसे 3F हार्मोन्स कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसे आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल यह पुरुषों में स्रावित होता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में स्रावित होने वाला हार्मोन्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, ठीक है। ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, देखिए एग्जैक्ट उसी का क्वेश्चन का पूछा गया। तो अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क को एड्रिनल बोलते हैं, तो ये आंसर नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, केटिकोलामाइन हार्मोन्स है, ठीक। जो केटिकोलामाइन हार्मोन्स है वो एपिनेफ्रिन है या फिर नायरोएपिनेफ्रिन है फिर डोपामाइन है, या ए और बी दोनों हैं। तो ए और बी दोनों, यानी कि एपिनेफ्रिन और एप्रेनेफ्रिन दोनों प्रकार के क्या होते हैं, कैटिकोलामाइन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 110 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए सहायक हार्मोन्स है, ठीक है। जल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए सहायक जो हार्मोन्स है वो कौन सा है, एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकेगॉन है, इंसुलिन है या टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। तो जो हमारा एल्डोस्टेरोन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए सहायक होता है, तो आंसर ए सही है। 101 है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रेनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, पीनियल से, ठीक है। जो जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है
वो एड्रिनल से स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उसकी जिससे स्टडी की जाती है उस तंत्र को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो उसको एंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडो मतलब यानी अंतःस्रावी, याद रखना, अंतः एंडो, ठीक, अंतः एंडो। तो इससे आपकी ट्रिक बन जाएगी अंतःस्रावी यानी एंड्रोक्राइनोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? देखो, दो जगह फिल करना है। वृक्क द्वारा और स्रावित दो हार्मोन्स होते हैं। जो वृक्क होते हैं उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं? कैल्सिटोनिन, एरिथ्रोप्रोटीन या फिर कैल्सिट्राइऑल या फिर एरिथ्रोपोएटिन या फिर पैराथाय हार्मोन्स या फिर एरिथ्रोपोएटिन या फिर पाइटोसिन। ठीक है, जो स्रावित वाला हार्मोन्स है तो ये देखो पहले क्या फिल होगा आपका? कैल्सिटोनिन और एरिथ्रोपोएटिन वृक्क द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो आंसर ए सही होगा। ये आपकी आंसर शीट भी दी हुई है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर शीट से वहाँ पे जाकर के मैच भी कर सकते हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।